दोस्तों जय गुरुदेव। दोस्तों एक छोटी सी कहानी है, शायद आप लोगों के काम आए। एक परिवार था जिसमें 3 भाई थे। उनमें से एक भाई है ना, थोड़ा सा ज़्यादा डरा हुआ था कह लो, या उसको समझ नहीं थी। तो वो हर चीज़ को पाना चाहता था, हर चीज़ को पकड़ना चाहता था। वो सोचता था मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। इस चक्कर में वो अपने भाइयों से ही धोखेबाजी करने लगा, और धोखेबाजी करने लगा तो फिर उसकी धोखेबाजी की फितरत की वजह से वो हर रास्ते में फंसने लगा। अब वो फंसने लगा तो फंसते फंसते एक हालात यहाँ तक आ गए कि उसके ऊपर कर्जा हो गया काफ़ी। कर्जे की वजह से वो टेंशन में रहने लगा, तो बीमार रहने लगा, और इस हद तक बीमार हो गया कि वो बिस्तर पे पड़ गया और आज मरे कल मरे इस स्थिति तक पहुंच गया। अब जब वो मरणावस्था पे पहुंच गया, फिर उसने सब कुछ छोड़ दिया। छोड़ना ही था क्योंकि शरीर साथ दे नहीं रहा था, तो सब कुछ उसने छोड़ दिया परमात्मा के ऊपर। अब जैसे ही उसने परमात्मा के ऊपर छोड़ा, तो वही भाई और उनके बच्चे जिनसे वो दगा करता था, धोखा करता था, अब उन ना चाहते हुए भी उनकी मजबूरी बन गया कि उस व्यक्ति की देखभाल करना, अपने भाई की, अपने चाचा ताऊ की देखभाल करना, क्योंकि किसी बच्चे का वो चाचा लगता था, किसी का ताऊ लगता था। जैसे ही उसने परमात्मा के ऊपर छोड़ा, तो उन भाइयों की, उन भतीजों की मजबूरी बन गया कि उसको देखभाल करना। वो उसको कंधे पे उठा के हॉस्पिटल लेके जाते थे, उसको दवाई दिलाते थे अपने पैसों से। उसके हॉस्पिटल तक जाने के उसके पास पैसे नहीं होते थे। जब उन्होंने उसकी देखभाल शुरू की, तो वो धीरे धीरे ठीक होता चला गया। यही परमात्मा का नियम है। जब तक बहती गंगा के साथ बहोगे, आपका जीवन आसान रहेगा। धारा जो गंगोत्री से निकली है वो सागर तक पहुंचेगी पहुंचेगी। उस धारा के साथ बहते रहोगे तो आपका जीवन बहुत हल्का रहेगा, आसान रहेगा, और आप सागर तक पहुंच जाओगे। लेकिन बहती धारा के विरुद्ध अगर आप हाथ पैर मारोगे, प्रकृति के नियम के विरुद्ध आप लड़ोगे, आप चाहोगे ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो आपका जीवन कठिन होता चला जाएगा। जय गुरुदेव।